सो हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 62 ऑफ पाइथन मास्टरी कोर्स, जो कि फ्री सेशन है। यूट्यूब पे एकदम आपको फ्री मिल जाएगा, सब कुछ विद असाइनमेंट्स मिलेगा। एंड आपको ये वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, व्हाट आर नेम्ड पैरामीटर्स, क्या रूल्स होते हैं लिखने के, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, एंड क्या क्या आपके साथ गलती हो सकती है, उन सब के बारे में बताऊंगा। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड देख सकते हो बहुत ही बेसिक सा फंक्शन लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स नाम का एक फंक्शन है। क्या करेगा, ये 5 पैरामीटर्स लेगा, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी लेगा। एंड कुछ नहीं, एक बार अकेले आपको प्रिंट करा के दे देगा कि आपके ये मार्क्स है। टोटल नाम का वेरिएबल लिया है कि जो कि टोटल करके आपके ये प्रिंट टोटल कर देंगे। सो बेसिकली इफ़ आई रन दिस, इफ़ आई मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स, मैं कोई भी रैंडम नंबर देता हूँ। 56 हो गया, 98 हो गया, भाई मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश साइंस में उसके 79 कर देता हूँ, इंग्लिश बेकार कर देता हूँ 32, हिंदी में अव्वल मार्क्स 83 लिख देता हूँ। ओके, एंड इफ़ आई रन दिस यू कैन सी कि प्रॉपर आ रहा है कि जो मैंने फिजिक्स में भेजा था 56 वो आ गया, 98 मैथ्स में भेजा था, साइंस में 79, इंग्लिश, हिंदी एंड सब कुछ जो भी आया टोटल मेरे पास 348 आ चुका है। अब ये तो हो चुका, पर आप बोलोगे कि इसमें मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ विच आर नेम्ड पैरामीटर्स। एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, मैं बाद में बताऊँगा। नेम पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ। नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यों काम आते हैं। लेट सपोज इफ़ आई से, चलो ये ठीक है, डन, विच इज़ टोटली परफेक्ट। लेट सपोज इफ़ आई से कि मेरे को ये वापस कॉल करना है, तो मैं वापस कॉल करूँगा, मैं टोटल मार्क्स लिखूंगा। बट यहाँ पे एक गलती नहीं कह सकते, एक हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं। क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये है, हमारे पास मेरे को इसी ऑर्डर में भेजना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो कि मेरे को 56 पहले फिजिक्स ही भेजना पड़ रहा है, फिर मैथ्स 98 ही भेजना पड़ रहा है, साइंस 79 ही भेजना पड़ रहा है। मेरे को उसी ऑर्डर में याद करना, मेरे को ऑर्डर याद करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे को फिजिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी उसी ऑर्डर में भेजना पड़ेगा। सो ठीक है यार, आप बोलोगे ऑर्डर याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर आपके पास 10 पैरामीटर, 100 पैरामीटर्स तो होते नहीं है वैसे, इतना ज़्यादा कोई बनाएगा भी नहीं। लेट सपोज 8 या 10 पैरामीटर्स है, तो क्या आप ऑर्डर याद करने बैठोगे कि किस ऑर्डर में भेजना है? नहीं। तो वहाँ पे आपके काम आते हैं नेम्ड पैरामीटर्स। एंड यार रखना एकदम चिल रहो, नेम्ड पैरामीटर्स में यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस नीचे चेंज करना है। नीचे चेंज कैसे करना है? सिंपल है। लेट सपोज मेरा मन हुआ कि मेरे को पहले साइंस भेजना है, तो अब ऐसे साइंस तो है नहीं कि मैं पहले 56 लिख दूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्या कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा साइंस इज इक्वल टू जो आपका मन है लिखो। मैं बोल देता हूँ 98, मन है लिख दिया। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट, आपको हिंदी लिखना है, लो भाई हिंदी इज इक्वल टू 43। नेक्स्ट, आपका जैसे मन है मैथ्स, लो भाई मैथ्स लिख दिया 89। फिर आपका मन है फिजिक्स, लो भाई फिजिक्स लिख दिया 94। एंड लास्ट कौन सा बच जाता है? आई गेस मेरे ख्याल से इंग्लिश बच जाता है, लो भाई इंग्लिश लिख दिया मैंने 73। एंड इफ आई रन दिस, देख सकते हो कि प्रॉपर जैसे साइंस का 98 है ना, तो देखो साइंस में 98 आया, नीचे देख पा रहे हो। हिंदी में 43 है, देखो 43 कहाँ गया, हिंदी में 43 आया। सो दीज आर नोन एज नेम्ड पैरामीटर्स। डजेंट मैटर कोई भी ऑर्डर में आप करो, कैसे भी करो, बहुत ही बेसिक आराम से कर सकते हो। ये था आपका नेम्ड पैरामीटर्स के बारे में। एंड आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड योर विश, जैसे भी करना है इसको आप भेज सकते हो। टोटल योर, मैं अभी और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो, आराम से क्वेश्चन करेंगे तो आप और क्लियर हो जाएगा। तो नेम पैरामीटर बस याद रखना है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट, चलो डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, इसको एक बार के लिए हटाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ नेम पैरामीटर्स में थोड़ा आगे करवाता हूँ। नाउ मेरा मन हुआ, चलो ये मैंने लिख दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मेरा मन हुआ कि फिजिक्स और मैथ्स उसी ऑर्डर में भेजना है। बाकी जो 3 बाची कुछ है ना, ये आप किसी भी ऑर्डर में भेजो। अब जैसे मैं बोलता हूँ फिजिक्स और मैथ्स उसी ऑर्डर में भेजना है ना, आप इनको क्या कर सकते हो, विदाउट नेम भेज सकते हो। कैसे? लिख दो 56 कॉमा 98, एज सिंपल एज दिस। जैसे आप 56 कॉमा 98 लिखोगे, इसका क्या मतलब होगा, फिजिक्स की वैल्यू 56, मैथ्स की वैल्यू 98। एंड इसके बाद जाके अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है, यू कैन इवन डू दैट। आप लिख दो हिंदी, लो भाई हिंदी बाद में दे दिया, मैंने बोल दिया 85। फिर मेरा मन कर दिया, मैंने इंग्लिश दे दिया, लो भाई इंग्लिश ये 23 दे दिया। एंड फिर मैंने साइंस दे दिया, साइंस आप लिख सकते हो 98। एंड इफ आई रन दिस स्टिल इट विल वर्क। बस एक चीज़ याद रखना, जो भी नेम्ड वाले पैरामीटर्स है, जो नाम से भेज रहा हूँ, ये आपके लेफ्ट साइड नहीं आ सकते। यू कांट डू दैट। जो नेम पैरामीटर्स है वो आपको हमेशा राइट साइड रखने हैं, जो भी विदाउट अ नेम वाले हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड रखने हैं। एंड उसी ऑर्डर में, अगर आप विदाउट नेम भेज रहे हो तो 56 देखो फिजिक्स इधर ही आएगा। फिर अगर आप मैथ्स भेज रहे हो 98 इधर ही आएगा। सो जस्ट ये प्लीज़ याद रखना। अगर आपको देखना, देख भी सकते हो, मैं आपको करा के भी दे देता हूँ। ये लो, मैंने इंग्लिश यहाँ पे ले लिया, कॉमा करके देखो लाल लाल आना शुरू हो गया।
सो याद रखना नेम्ड वाले जितने भी पैरामीटर्स है वो हमेशा इस साइड आएंगे एंड नॉर्मल वाले इस साइड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि कब आप नेम भेज सकते हो, कब आप विदाउट नेम भेज सकते हो, बस इतना रखना लेफ्ट एंड राइट का रूल और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेम्ड पैरामीटर्स ये हुआ। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, आई विल मेक वन मोर फाइल विच इज नोन एज डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अभी एक बार के लिए समझ लो यार, क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं, तो क्वेश्चन और करेंगे तो और जितना क्लियर होता रहेगा, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब क्या है? लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि फिजिक्स मैथ्स साइंस इंग्लिश हिंदी मेरे को भेजो, टोटल मार्क्स मेरे को बोल रहा है भाई मेरे को ये 3-5 चीज़ें भेजो। व्हाट इफ अगर मैंने बोला कि फिजिक्स अब मैथ्स और साइंस और इंग्लिश, चलो सबके लिए मैं बोलता हूँ, अगर वो बंदा भेज रहा है, अगर वो कोई भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर कोई वैल्यूज़ भेज रहा है, ठीक है वो लूँगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट इनके ज़ीरो वैल्यूज़ ले लो, आप ज़ीरो ले लो। तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो एंड इक्वल टू ज़ीरो। यू कैन राइट दिस ऑल्दो इट्स योर विश। इक्वल टू 100 भी कर सकते थे, इक्वल टू -1 भी कर सकते हो, इक्वल टू -100 भी कर सकते हो। टोटली अपॉन यू, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आप करना चाहते हो। तो मैंने ये बोल दिया है, ठीक है। एंड नाउ इफ़ आई कॉल टोटल मार्क्स, लेट सपोज मैं विदाउट नेम भेज रहा हूँ 45 67। इसका मतलब क्या हुआ, 45 और 67 कौन से हुए? फिजिक्स और मैथ्स के हुए। तो क्या करेगा, फिजिक्स और मैथ्स के 45 67 लेगा। बाकी मैंने यहाँ से 3 चीज़ें नहीं भेजी, और अगर मैंने 3 चीज़ें नहीं भेजी, देखो यहाँ पे मेरे को लाल लाल भी नहीं आ रहा, मेरे को उसने नहीं बोला कि 5 के 5 चीज़ें भेजो, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें भेजी, ठीक है। बाकी जो बची कुछ है साइंस इंग्लिश हिंदी, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कर लेगा 0 0 0। ये देख सकते हो 0 0 0। अगेन इट्स टोटली योर विश, जो भी चाहो आप भेज सकते हो। एंड इसको अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, लेट सपोज अब मैंने बोला कि लेट सपोज मैंने बोल दिया कुछ भी नहीं भेजा, चलो खाली खाली भेजा, इसका मतलब सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0। रन करके देख लो, टोटल भी आपका 0। सो इट्स टोटली योर विश, कैसे भी चाहो आप लिख सकते हो। एंड अगर लेट सपोज मैंने लिख दिया मैथ्स, मैंने दे दिया 99, एंड फिर मैंने दे दिया फिजिक्स इज इक्वल टू, आप इंग्लिश भी दे सकते हो, इंग्लिश इज इक्वल टू 44। मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें दी है, इसका मतलब बाकी बच्चे कुछ है फिजिक्स एंड साइंस एंड हिंदी, इसका क्या आएगा 0 0 0। सो दीज आर नोन एज डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट, इनकी कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। एंड अब मैं एक आपको ट्विस्ट बताता हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, कोई अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो 5 के 5 डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, तो कहना इससे इट्स नॉट अ कंपल्शन, कंपल्सरी नहीं है भेजना ये। मैं देख सकता हूँ अगर मैं कुछ भी नहीं भेजूंगा, तो इसका मतलब ये वाले पैरामीटर्स कंपल्सरी नहीं है। सो दीज आर नोन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी भेजो, मेरे को चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो क्या कर देना, सिंपल आप 0 हटा देना, एज सिंपल एज दिस। इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिक्स और मैथ्स मेरे को कंपलसरी चाहिए, तो कुछ भी कर ले, मेरे को ये दोनों चाहिए चाहिए, बाकी तू साइंस इंग्लिश हिंदी भेजना भेज, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर मैं इसको रन करता हूँ, इफ़ आई रन दिस, देख सकते हो आएगा भाई, लाल लाल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स और मैथ्स तो भेजा ही नहीं मैंने। एंड फिजिक्स और मैथ्स भेजने के लिए अगेन उसी ऑर्डर में भेजना है, 65, 89 भेजना ही भेजना है। इसको मैंने बना दिया रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, इसको मैंने बना दिया रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, इसको मैंने बना दिया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। एंड इफ आई रन दिस, देख सकते हो फिजिक्स एंड मैथ्स उसी ऑर्डर में आएंगे। एंड वन मोर चीज़, लेफ्ट राइट का रूल याद रखना, जो भी आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है हमेशा लेफ्ट साइड, जो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो हमेशा राइट साइड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइंस इज इक्वल टू 0 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे दे दी, नहीं दे सकते, लाल लाल आएगा, एरर आ जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर यू कांट डू दिस। सो इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, ओके। डिफ़ॉल्ट वाले इधर, सॉरी रिक्वायर्ड वाले इधर, डिफ़ॉल्ट वाले इधर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड पैरामीटर्स। अगर कोई डाउट नहीं है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दो, सो आई विल गेट टू नो एंड आई विल फील मोटिवेटेड, हाँ भाई आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड जो भी आपका फीडबैक है कि जल्दी तेज़ कराओ, धीरे कराओ, या ये पेस ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे और फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फंक्शन के रिलेटेड और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।